हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एकतारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 15, जिसका नाम है नीना का जन्मदिन। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि पाठ के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई हैं, कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। हम उनको हल करेंगे। उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। नीना के दोस्त उसके लिए कार्ड बना रहे हैं। यह कार्ड वे नीना को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में देंगे। तो रोहन कहता है, आओ इन कार्डों को सजाते हैं। सोनल कहती है, क्यों ना हम इसके सामने चारों तरफ चमकीली टेप लगा दें। तो रोहन कहता है, थोड़ा ही टेप बचा है, इसमें पर शायद कार्ड के लिए पर्याप्त है। दोनों मिलकर टेप लगाते हैं। सोनल, अब क्या करें, यह तो खत्म हो गई, थोड़ी सी टेप और चाहिए। रोहन कहता है, क्या तुम बता सकते हो कितनी लंबी टेप कार्ड पर लग चुकी है और कैसे नापोगे। ग्रिड में बना वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबा है। पिछली कक्षा में भी तो ऐसे ही ग्रिड पर नापा था। अभी 38 सेंटीमीटर लंबा टेप लग चुका है। हमने यहाँ 38 लिखा है। ग्रिड इनको जो खाने हैं इनको गिन लिया है, ठीक है ना। सोनल ने तो स्केल से नाप कर देखा कि अभी 10 सेंटीमीटर लंबा टेप और चाहिए। सोनल ने अपने मित्र से इतना टेप मांगा और कार्ड पर लगा दिया। रोहन कहता है, सोनल, कैसा रहेगा अगर इन चित्रों के चारों ओर रेशम का चमकीला मोटा धागा चिपका दें। तो सोनल कहती है, ठीक है रोहन, पर जरा देख तो ले कितना लंबा धागा चाहिए। रोहन कहता है, ये सभी चित्र आयताकार हैं, इनकी चारों भुजाओं की लंबाई पता कर जोड़ देनी है। यह आयत का परिमाप होगा, इसके बराबर धागा चाहिए। केक के चित्र के चारों ओर कितना लंबा धागा चाहिए। ग्रिड पर रखे केक के चित्र की चारों भुजाओं का योग 5 + 8 + 5 + 8 बराबर 26। मोमबत्ती के चित्र के लिए 2 + 5 + 2 + 5 बराबर 14 सेंटीमीटर लंबा और फूल के चित्र के लिए 3 + 4 + 3 + 4 बराबर 14 लंबा धागा चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए, आओ पता करें आयत का परिमाप। चित्र में लंबाई दे रखी है 8 और चौड़ाई दे रखी है 5। तो परिमाप होगा 8 + 5 और इसको करेंगे जोड़ करके 13। 13 को 2 से गुणा कर देंगे 26। फिर यहाँ पर देखिए 4 + 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 5 और 2 7, 7 दूनी 14। ये परिमाप हो जाएगा, चारों तरफ की लंबाई हो जाएगी। क्या आपको पता है आयत के परिमाप, लंबाई एवं चौड़ाई में कोई संबंध दिखता है। सोनल, यहाँ तो हर आयत में 2 बार लंबाई को और 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं। रोहन कहता है, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ को दुगना करके परिमाप निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र बन जाता है 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। रोहन कहता है, वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका परिमाप तो भुजा की लंबाई का 4 गुना हो जाता है। अतः 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनने वाली बंद आकृतियों का परिमाप उसकी सब भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब देखिए, आओ अभ्यास करें। नीचे एक ग्रिड पेपर पर कुछ आयत बनाए हुए हैं। यदि ग्रिड पेपर के वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, इनको आप गिन लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से 1 2 3, तो 10 या 30 है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सबको इनको गिन करके देख सकते हैं। तो ये नंबर 1 है, नंबर 2, फिर यहाँ नंबर 3 और फिर नंबर 4। इस सारणी को हमको इससे भरना है। तो आयत 1 की लंबाई 10, चौड़ाई 3, लंबाई प्लस चौड़ाई 10 + 3 बराबर 13 सेंटीमीटर और परिमाप हो जाएगा 13 × 2 26 सेंटीमीटर। आयत 2 में लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, 12 + 3 बराबर 15 सेंटीमीटर और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। आयत 3 में लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो 7 + 5 बराबर 12 सेंटीमीटर और इसको 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। आयत 4 में 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, 3 + 2 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा।
अब है गतिविधि। अपने कक्षा कक्ष में वर्गाकार और आयताकार वस्तुएं देखो और पता करो उनका परिमाप क्या है। अखबार से कोई भी 4 चित्र काट लो, उन्हें एक साथ ऐसे जमाओ सबसे कम परिमाप के फोटो फ्रेम की आवश्यकता पड़े। इसके लिए फोटो को आप गणित के खानों वाली कॉपी पर फोटो रखकर भी देख सकते हैं। सोनल कहती है, हमने कार्ड पर लगने वाले चित्रों का परिमाप तो निकाल लिया, क्यों ना हम यह भी पता करें कि कार्ड कितनी जगह घेरेंगे। रोहन कहता है, यह तो वर्ग गिनकर पता लगा लेंगे। यह तो हमने पिछली कक्षा में भी किया था। केक वाले चित्र ने 40 वर्ग घेरे। चूंकि हर वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसलिए केक के चित्र का क्षेत्रफल भी 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मोमबत्ती का चित्र का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, फूल के चित्र का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर देखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चित्र यहाँ दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब ये देखिए, आओ आयत के क्षेत्रफल को समझें। लंबाई चौड़ाई 8 और 5 को तो क्षेत्रफल 8 को गुणा 5 से कर देंगे, 8 पंजे 40। फिर इसका लंबाई 4, चौड़ाई 3, 4 तिया 12, इसका 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर मोमबत्ती का 5 गुणा 2 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है। क्या आपको आयत की लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध दिखता है? तो सोनल, इसका मतलब हमें हर बार खाने गिनने की जरूरत नहीं है। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अतः क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो ये दोनों सूत्र हो गए, ये आयत के क्षेत्रफल के और ये वर्ग के क्षेत्रफल के। इससे पहले हमने यहाँ 4 चित्र दे रखे थे, तो इनको देखिए। यहाँ पर हमने इनको गिन लिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 तिया 12, लेकिन त्रिभुज इसका आधा है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें देखिए, इसमें कितने चौखाने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 गुणा 1, यहाँ इधर 1 है, तो 5 गुणा 1 यानी कि 5 वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर 1, 2, 3, तो इसके आधे आधे खाने हमने यहाँ नहीं गिने, इसलिए इसका हो जाएगा 7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, फिर से गतिविधि है। एक माचिस के डिब्बे को हम ग्रेड पेपर पर अलग अलग तरीके से रखते हैं, जो इस प्रकार है। तो स्थिति दे रखी है यहाँ पर, स्थिति 1, 2 और 3। स्थिति 1 में खानों की संख्या कितनी है? 15। यहाँ पर हम खानों की संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 तिया 15, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। और परिमाप कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और 8 गुणा 2 16 सेंटीमीटर। स्थिति 2 में खानों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 लिख दिया। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 यानी कि 8 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप हो जाएगा 2 + 4 6, और 6 दूनी 12। ठीक है। कौन सी स्थिति सतह ने अधिक खाने घेरे? तो स्थिति 1 ने। करके जाने। आप भी डस्टर, ज्योमेट्री बॉक्स, शॉर्पनर, रबड़, स्केल आदि लेकर अलग अलग तरीकों से रखो। वह क्षेत्रफल व परिमाप के ग्रिड पेपर पर ज्ञात करो। महिमा ने 1 सेंटीमीटर भुजा के 9 वर्गाकार खाने लेकर कुछ आकृतियां बनाई। यहाँ पर देखिए, वर्गाकार आकृतियों से, खानों से कुछ आकृतियां बनाई हैं इस तरह की। इसमें सब में 9 वर्गाकार खाने हैं। तो
तो इसमें हमको इनके खानों को गिनकर संख्या, क्षेत्रफल और भारी परिमाप का अवलोकन कर उत्तर कॉपी में लिखिए। तो हमने यही लिख दिया है। उसमें खाने हैं 9, तो क्षेत्रफल भी 9 हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 20। क्षेत्रफल या खाने 9 है लेकिन परिमाप है 18। कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ परिमाप हो गया 18। और इसमें क्षेत्रफल तो है 9 क्योंकि खाने 9 है, लेकिन परिमाप हो जाएगा 20। 20 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी दोबारा गिनेंगे एक बार। 9 है ये, तो 9 और 9 इधर के, 9 इधर के, 18, 18 और 1 19 और 1 20। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो जाएगा 9 और परिमाप हो जाएगा 12। अब है स्वयं करके देखें। अपनी कॉपी में 7 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाकर क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यह आयत बनाया है हमने 7 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 5 वर्ग सेंटीमीटर, 35 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। और आयत का परिमाप बराबर सूत्र होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना 7 प्लस 5 सेंटीमीटर, 2 गुना 12 सेंटीमीटर, बराबर उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर है दूसरा, अपने सहपाठी के साथ मिलकर 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा के वर्ग का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ 8 सेंटीमीटर भुजा का हमने वर्ग बनाया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी कि 8 गुना 8 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 8 सेंटीमीटर, 8 चौक 32 यानी कि 32 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। फिर है तीसरा सवाल, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर खानों वाले ग्रेड पर 12 सेंटीमीटर लंबी व 15 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। यहाँ पर परिमाप हो जाएगा 2 गुना 12 प्लस 15 सेंटीमीटर। 15 और 12 को जोड़ा 27 आ गया, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 12 गुणा 15 वर्ग सेंटीमीटर और गुणा कर देंगे तो 180 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब चौथा सवाल पढ़ लेते हैं। एक कपड़े की लंबाई, चौड़ाई व लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर कितनी लंबी गोटे की किनारी लगेगी? चौड़ाई और लंबाई यानी कि दोनों दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा इसका डबल, चौड़ाई और लंबाई, कपड़े की चौड़ाई और लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये वर्गाकार कपड़ा है, तो इसको 4 गुना भुजा करेंगे तो परिमाप आ जाएगा 12 चौक 48। तो अपने कपड़े के चारों ओर 48 सेंटीमीटर गोटे की किनारी लगेगी। फिर पांचवा सवाल, एक वर्गाकार प्लाट की प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल वर्गाकार का क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर, 9 9 81 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। छठा सवाल पढ़ लेते हैं। एक बगीचे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 12 गुणा 10 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। फिर सातवां सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। एक वर्गाकार बगीचे की एक तरफ की लंबाई 8 मीटर है, बगीचे के चारों ओर पाड़ लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? अब वर्गाकार है तो यानी कि सारी भुजाएं उसकी कितनी है? 8 मीटर की हैं, तो 4 गुना भुजा इसका परिमाप होता है। तो हम यहाँ देखिए 8 मीटर, 4 गुना 8 मीटर यानी 4 अट्ठे 32 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो चारों तरफ 32 मीटर तार लगेगा। अब है बंटवारा खेत का। राजू एक किसान है जो अपनी जमीन को 3 बच्चों में विमला, उज्ज्वला और रणदीप के बीच बराबर बांटना चाहता है। वह जमीन को इस तरह बांटना चाहता है कि प्रत्येक हिस्से में एक एक पेड़ आए। जमीन कुछ इस तरह दिखती है। तो यहाँ पर हम देखिए ये जमीन है, तो हमने इसके बंटवारा बराबर बराबर कर दिया है। एक तो ये हिस्सा, एक का ये वाला हिस्सा और एक का ये वाला हिस्सा। ठीक है,
तो ये सबको बराबर बराबर बढ़ जाएगा और सबके हिस्से में एक एक पेड़ भी आ जाएगा। क्या आप जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? तो हमने ये करके दिखा दिया। करके दिखाओ कैसे बांटेंगे। याद रखो कि प्रत्येक को एक पेड़ मिलना चाहिए। हर बच्चे को की जमीन को अलग रंग से रंगो। तो बच्चों इनमें रंग आप अपने आप भरना, अलग अलग रंग से तीनों की अलग अलग भरना। अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को एक वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे को इसमें से कितनी जमीन आएगी? तो 30 खाने हैं। एक बच्चे के हिस्से में कितने खाने? 30। तो 30 वर्ग मीटर जमीन एक के हिस्से में आएगी। विमला को बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 22 मीटर। कैसे आया 22 मीटर? विमला के खेत को देख लेते हैं। ये विमला का खेत है। इसमें 1 2 3 4 5 5 खाने तो इधर है। 1 2 3 4 5 6 खाने इधर है। तो 6 और 5 क्या हो गए? 11। 11 दूनी 22, यानी कि चारों तरफ की लंबाई 22 हो गई। तो 22 मीटर उसकी तार की आवश्यकता होगी। तीनों फिर है, तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की आवश्यकता होगी? 38 मीटर। विमला, उज्ज्वला और रणदीप के हिस्सों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विमला का 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ग मीटर, उज्ज्वला का 6 गुणा 5 30 वर्ग मीटर और रणदीप का 10 गुणा 3 30 वर्ग मीटर। तीनों का बराबर बराबर क्षेत्रफल है, यानी कि तीनों को बराबर खेत मिला है। यहाँ पर देखिए उदयपुर और जयपुर ये ग्रिड पर दिए हुए हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। आप नक्शा देखकर बताइए सबसे अधिक और सबसे कम अनुमानित क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल उदयपुर का है और सबसे कम क्षेत्रफल 12 का। यहाँ दे रखा है, ये नीचे 12 भी दे रखा है, तो ये 12 का सबसे कम है। ठीक है। टाइल का खेल। सोनल ने कक्षा में 24 वर्गाकार टाइल ली, उन्हें अलग अलग आकृतियों में जमाया। 3 तरह से जमाया, 1 2 और 3। ठीक है। पहली आकृति का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल भी 24 वर्ग सेंटीमीटर पर परिमाप 20 सेंटीमीटर आएगा। क्या सबका क्षेत्रफल बराबर है? हाँ। क्या सबका परिमाप बराबर है? नहीं। आप भी 2 आकृतियां टाइल से बनाएं जिनका परिमाप अलग अलग हो। तो क्षेत्रफल तो ये बराबर हैं सब में खाने, इसलिए बराबर होगा, लेकिन परिमाप सबका अलग अलग होता है। परिमाप चारों तरफ की लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसकी कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। आओ करके देखें। रोहन ने डॉट ग्रिड पर एक वर्ग बनाया है जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। सोनल ने इसे एक कोने से काट दिया, अब इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। जबकि क्षेत्रफल केवल 14 वर्ग सेंटीमीटर रह गया। ये एक कोना काटने से क्या हुआ? परिमाप तो उतना का उतना है, लेकिन क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर रह गए, यानी कि 2 खाने इसमें से कम कर दिए। आप भी सोनल की तरह रोहन के बनाए वर्ग को 3 तरीकों से ऐसे काटिए जिसका परिमाप परिवर्तित नहीं हो। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 तरीकों से इसको काट दिया, 1 2 3। परिमाप 16 और क्षेत्रफल 14, परिमाप 16 क्षेत्रफल 14, परिमाप 16 और क्षेत्रफल 14। फिर देखिए, पता कीजिए दिए गए त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है जब इसमें से 2 वर्ग सेंटीमीटर का, यानी कि 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काट लेंगे तो इसकी भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 2 तो यहाँ से घट गई। देखिए बच्चे, 2 तो यहाँ से ये वाली घट गई, लेकिन 2 2 4 6 ये बढ़ गई। तो 6 में से ये 2 घटा लेंगे, 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र 1 के वर्ग से 1 गुणा 1 वर्ग सेंटीमीटर के 8 वर्ग काटे गए। चित्र 2 के अनुसार काट लिए गए। तो नई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। नई आकृति का परिमाप देखिए, 8 वर्ग काट लिए, 1 वर्ग का क्षेत्रफल है, परिमाप है 4। ठीक है ना। तो इस तरह से हम गिनती कर जाएंगे इसकी, और पूरे का हमारा जो परिमाप है वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर देखिए, अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है। निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ हमको सूत्र लिखना है। पहला प्रश्न है आयत और वर्ग। ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। ये इनके सूत्र हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर बराबर 2400 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा 40 प्लस 60 सेंटीमीटर। 60 और 40 को जोड़ा 100 आ गए, 100 को 2 से गुणा किया 200 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। एक आयताकार मैदान के चारों ओर 4 दीवारी बनानी है। यदि मैदान की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर है तो कितने मीटर 4 दीवारी बनानी होगी? आयताकार मैदान है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आयताकार मैदान की 4 दीवारी अर्थात आयत का परिमाप, यहाँ लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 50 प्लस 40 मीटर। 50-40 को जोड़ दिया 90 मीटर, 90 को 2 से गुणा किया 180 मीटर 4 दीवारी बनेगी। तो हमने लिख दिया यहाँ, अतः 4 दीवारी की लंबाई बराबर 180 मीटर। पांचवा सवाल। दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये एक आयत है जिसका 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और इसमें से आधा त्रिभुज छायांकित किया हुआ है, यानी कि आधा भाग छायांकित किया हुआ है और इसमें पूरा भाग छायांकित किया हुआ है। तो दोनों को देखिए हम कैसे हल करेंगे। पहली आकृति आयत है, वह आधा भाग छायांकित है, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से आधा होगा। तो सूत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, और इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे बटे 2, तो बराबर 3 दूनी 6 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरी आकृति वर्गाकार है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, और यहाँ वर्ग की भुजा दे रखी है 25 मीटर, अतः वर्ग का क्षेत्रफल 25 गुणा 25 मीटर। 25 और 25 का गुणा कर देंगे तो 625 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इसी के साथ में ही आपका ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है, ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।